नमस्कार साथियों, जय हिंद क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में और आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं और वो रहेगा अपना आभूषण। महिलाएं या पुरुष जो आभूषण पहनते हैं, आभूषण होता क्या है, कौन कौन से आभूषण है और उन आभूषणों को कहाँ कहाँ पर पहना जाता है। जैसे अपन बात करें कि सिर के आभूषण कौन से हैं, कान के आभूषण कौन से, नाक के कौन से, दांत के कौन से आभूषण है, हाथ के कौन से हैं, पैर के, कमर के, गले के कौन कौन से आभूषण है, तो उनकी अपन चर्चा करने वाले हैं। तो पहले एक बात नोट करो कि आभूषण कहते किसे हैं। तो आभूषण किसे कहते हैं कि धातु से बनी ऐसी वस्तुएं जिनको अपन पहनने पर अपनी सुंदरता बढ़ती है, तो वो तो कहलाते हैं आभूषण। और आभूषण को सर्वाधिक प्रयोग में आदिवासी महिलाएं लेती है। कौन लेती है? आदिवासी महिलाओं में आभूषण पहनने का सर्वाधिक प्रचलन होता है। और सर्वाधिक किस धातु के आभूषण पहने जाते हैं? तो वो पहने जाते हैं चांदी की धातु के। कौन से आभूषण? चांदी की धातु के आभूषण सर्वाधिक पहने जाते हैं। तो नोट करें आप, आभूषण हेडिंग क्या है अपनी? आभूषण। तो आभूषण कहते किसे? एग्जाम में पूछते नहीं है, फिर भी अपन परिभाषा लिखेंगे एक बार के लिए कि धातु से निर्मित ऐसी वस्तुएं जिन्हें पहनने पर सुंदरता बढ़ती है। क्या बढ़ती है? सुंदरता बढ़ती है। उन्हें अपन क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे अपन आभूषण। फिर आगे हमने बात की कि सर्वाधिक आभूषण किसमें प्रचलित है, तो वो है आदिवासी महिलाओं में। सर्वाधिक प्रचलन किसमें है? तो वो है अपनी आदिवासी महिलाओं में। आदिवासी महिलाओं में प्रचलन है। किसमें है? सर्वाधिक आदिवासी महिलाओं में प्रचलन। फिर हम बात करें आगे कि कौन सी धातु के आभूषण सर्वाधिक प्रयोग में लिए जाते हैं, तो वो कौन सी के लिए जाते हैं? चांदी धातु से। चांदी धातु से निर्मित आभूषणों का सर्वाधिक प्रयोग किस धातु से निर्मित आभूषणों का प्रयोग लिया जाता है? तो वो लिया जाता है चांदी की धातु से निर्मित आभूषणों का सर्वाधिक प्रयोग में लिया जाता है। अब हम बात करें आगे कि जैसे सिर के आभूषण कौन से हो गए, कान के कौन से हैं, नाक के कौन से हैं, गले के आभूषण कौन से हैं, उनकी अपन एक एक की चर्चा करने वाले हैं कि कौन सा आभूषण कहां पर पहना जाता है। तो सबसे पहले अपन ऊपर की बात करें तो सिर के आभूषण। कौन से आभूषण? सिर पर कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, उनको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है और मजेदार ट्रिक है। क्या है कि शीशे में शक्ल देखी है जो टेडी बियर मांग रही है। क्या? शीशे में शक्ल देखी है जो टेडी बियर मांग रही है। एक बार के लिए आप नोट करें, फिर मैं इसका बताता हूं कौन कौन से आभूषण इसमें आने वाले हैं। शीशे में शक्ल देखी है जो क्या मांग रही है? टेडी बियर मांग रही है। क्या मांग रही है? कि शीशे में शक्ल देखी है जो टेडी बियर मांग रही है। तो इसमें कौन कौन से आभूषण आने वाले हैं उनकी बात करें अपन, तो सी से हो जाएगा शीश फूल। कौन सा आभूषण है? एक तो शीश फूल आभूषण। फिर बात करें से, तो एक हो जाएगा अपना सेरा जो सिर पर प्रयोग में लिया जाता है। म से हो जाएगा अपना मेमद। कौन सा आभूषण है?
मेहमद आभूषण। मेहमद शक्ल से हो जाएगा साकली आभूषण। कौन सा? साकली आभूषण। इसके अलावा द से बात करें अपन, देखी से द से, तो दवेड़ आभूषण। कौन सा आभूषण है? दवेड़, जो सिर पर पहना जाता है। फिर इसके अलावा हम बात करें तो टेडी, तो टेडी से कौन सा हो जाएगा? टिड्डी बल्को। टिड्डी बल्को कौन सा आभूषण है? टिड्डी बल्को आभूषण। बियर से बात करें तो बी से अपना हो जाएगा बोरला। कौन सा आभूषण है? बोरला आभूषण। कौन सा आभूषण? बोरला आभूषण। मांग से बात करें तो एक हो जाएगा सिरमांग। कौन सा आभूषण है? सिरमांग आभूषण। इसके अलावा रही तो र से हो जाएगा रखड़ी। कौन सा आभूषण है? रखड़ी आभूषण। ये आभूषण है जो सिर पर पहने जाते हैं। कौन सा? शीशफूल हो गया, सेरा हो गया, मेहमद हो गया, साकली हो गया, दवेड़ हो गया, टिड्डी बल्को हो गया, बोरला हो गया, सिरमांग हो गया और रकड़ी हो गया। एक ट्रिक के माध्यम से अपन को 9-10 जो आभूषण है सिर के, वो याद रहने वाले हैं। इसके अलावा भी सिर के और आभूषण है, उनकी अपन बात करें तो एक आभूषण तो है अपना गोफन। कौन सा आभूषण है? गोपन, जो कि महिलाएं बाल गूंथते समय छोटी छोटी लटाएं बनाती है और उस समय प्रयोग लिया जाता है। तो कौन सा आभूषण है? गोपन आभूषण। उसके अलावा बात करें, एक सेम इसी का दूसरा रूप है फूल गंधर, फूल गंथर। तो ये कौन सा आभूषण है? ये भी सिर का आभूषण है। इसके अलावा हम बात करें तो एक आभूषण और है टिक्की। टिक्की कह दो या इसी को अपन कहते हैं बिंदी। जो सुहागन महिलाएं होती हैं वो अपने माथे पर लगाती हैं सुंदरता के लिए, तो वो होती है टिक्की या बिंदी। ये आभूषण है जो कि सिर पर पहने जाते हैं। कौन सा? शीशफूल हो गया, सेरा हो गया, मेहमद, साकली, दवेड़, टिड्डी बल्को, सिरमांग, बोरला, राखड़ी, गोपन, फूलगंथर और टिक्की या बिंदी। ये सारे आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? तो ये सारे आभूषण सिर पर पहने जाते हैं। अब हम बात करें इनके अलावा कौन से आभूषण है और आगे के आभूषणों की बात करें तो कान के आभूषण। कान में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? तो ओगनिया हो गया, टोटी हो गई, बाली हो गई, मुर्की हो गई, और इनके अलावा बात करें अपन तो कणकणिया हो गई, कणिया हो गई, कर्णफूल हो गया। ये सारे आभूषण है जो कहां पहने जाते हैं? तो ये पहने जाते हैं कान में। हम बात करें कान के आभूषण। कान के आभूषण, और कान में एक तो आभूषण है ओगनिया। ओगनिया ओगनिया के अलावा बात करें अपन तो मुर्किया। मुर्किया, इसी को अपन क्या बोलते हैं? बाली। क्या बोला जाता है? और बाली। इसके अलावा हम बात करें बाली, एक है टोटी। टोटी के अलावा बात करें अपन बाला। बाला, और आगे बात करें बाला के अलावा तो बाला के अलावा एक है लटकन। लटकन के अलावा कौन सा आभूषण है? सुरलिया। सुरलिया। सुरलिया के अलावा बात करें पत्ता। पत्ता के अलावा कौन सा आभूषण है कान का? तो वो है अपना पीपल पत्र। पीपल पत्र, और पीपल पत्र के अलावा और बात करें अपन तो नेवला। नेवला। नेवला के अलावा हम बात करें तो अगोनिया हो गया, मुर्की हो गई, टोटी हो गई, बाला हो गया, लटकन हो गया, सुरलिया हो गया, और सुरलिया, बाला, लटकन, नेवला, अगोनिया, मुर्की, लौंग। कौन सा आभूषण है? एक है लौंग। लौंग कह दो या इसी को लूंग कह दो, जो कान में पहने जाते हैं। बाली क्या होती है? गोल राउंड में होती है, और लूंग क्या होते हैं? सीधे होते हैं, केवल कान में पहने जाते हैं, आगे उसमें कोई नकीरा लगा होता है। इसके अलावा एक आभूषण है अपना जेला। जेला। जेला क्या है? कान और सिर का संयुक्त आभूषण है। बाकी इसका सही में ये कहां पहना जाता है? तो सिर का। कहां का आभूषण है? सिर का। तो इसके आगे लिख लो आप, सिर व कान का संयुक्त आभूषण।
और वो संयुक्त आभूषण कौन सा है? तो जेला। कौन सा है? जेला आभूषण। फिर हम बात करें इसके अलावा, तो अब आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट आभूषण के बारे में। तो अपने हैं नाक के आभूषण। कौन से? नाक। और नाक में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? तो चौंप हो गया। क्या? चौंप। बाली हो गई। बाली के अलावा हम बात करें नाक में, तो नाक में और पहने जाते हैं वो है अपना ब्लाक हो गया, फीणी हो गई, भंवरा, बेसरी, नथ, कांटा आदि आभूषण पहने जाते हैं। तो एक एक लिखो। नथ हो गई। नथ के अलावा हम बात करें कांटा हो गया, बाली हो गई, बाली हो गई, बाली के अलावा लूंग हो गया, बाली के अलावा क्या? लूंग हो गया। और लूंग के अलावा हम बात करें बुलाक हो गया, बुलाक हो गया, फीणी हो गई, फीणी हो गई। फीणी के अलावा बात करें वेण हो गई। क्या? एक है वेण। वेण के अलावा हम बात करें तो फीणी, बुलाक, वेण। वेण के अलावा और है भंवरा, भंवरा। भंवरा के अलावा बात करें बेसरी, बेसरी। और कौन सा आभूषण है इसके अलावा? तो वेण, भंवरा, बेसरी, ये सारे आभूषण हैं जो नाक में पहने जाते हैं। और हम बात करें आगे दांत के आभूषण। दांत में मुख्य रूप से 4 आभूषण हैं। कौन कौन से हैं? 4। तो एक तो हो गया चूंप। कौन सा आभूषण है? चूंप। चूंप। चूंप के अलावा रक्कन। रक्कन के अलावा धौंसा, धौंस, धौंसा या धौंस। और एक है कील। कील ये कह दो, या इसी को अपन मेक या मैक बोलते हैं। तो चूंप, चूंप और चौंप। एक कहां गया अपना? चौंप। चौंप किस में पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। चौंप नहीं लिखा क्या? चौंप, चौंप। चौंप कहां पहना जाता है? नाक में। और चूंप कहां पहनते हैं? तो चूंप कहां पहनते हैं? दांत में। और चौंप कहां पहनते हैं? नाक में। आगे हम बात करें तो अब हाथ के आभूषण। हाथ में भी 2 प्रकार के आभूषण, एक तो कलाई में पहनने जाने वाले और एक बाजू पर पहने जाने वाले। तो हम बात करें हाथ के आभूषण। हाथ के आभूषण। और हाथ में भी अपन पहले कलाई वाले की बात कर लेते हैं। तो एक तो है अंगूठा। अंगूठा में क्या पहनते हैं अपन? अरसी। क्या पहनते हैं? अरसी। अरसी को अपन कहते हैं, क्या कहते हैं? अंगूठको। अंगूठको या अरसी। अंगुलियों की बात कर लेते हैं। अंगुलियां। अंगुलियों में क्या पहनते हैं? तो एक तो पहनते हैं पवित्री हो गई, बीटी हो गई, पट्टा बीटी हो गई, दावेड़ी हो गई। ये कौन सा आभूषण है? अंगुलियों में पहने जाने वाले। पवित्री, पवित्री, पट्टा बीटी, पट्टा बीटी। और पट्टा बीटी के अलावा बीटी, बीटी। बीटी के अलावा बात करें अपन तो एक है दावेड़ी। कौन सा आभूषण है? दावेड़ी, जो कहां पहना जाता है? हाथ की अंगुलियों में। इसके अलावा और कौन से आभूषण पहने जाते हैं हाथ की कलाई में? तो एक तो है अपना हथफूल। हथफूल हो गया। राखी हो गई। कौन सा आभूषण है? राखी हो गई। राखी के अलावा बात करें पूंचिया हो गया, पूंचिया। पूंचिया के अलावा बात करें गोकरू हो गया। कौन सा आभूषण है? गोकरू हो गया। और गोकरू के अलावा हम बात करें तो एक आभूषण है अपना चूड़ी, कंगन। चूड़ी हो गया, कंगन हो गया। कंगन के अलावा बलिया हो गया। कौन सा आभूषण है? बलिया। बलिया आभूषण हो गया। बलिया के अलावा हम बात करें तो मौली हो गई। कौन सा आभूषण? मौली, सॉरी, मौली। मौली के अलावा बात करें अपन तो पाटला हो गया, पाटला हो गया। पाटला के अलावा बात करें बंगड़ी हो गई, बंगड़ी हो गई। ये सारे आभूषण हैं जो हाथ में पहने जाते हैं। इसके अलावा एक आभूषण है जो महिलाएं 2 अंगुलियों में एक साथ बीटी पहनती है, उसको क्या बोलते हैं? दामना। क्या बोला जाता है? दामना।
दामना, या इसी को बोलते हैं दमामा। क्या बोला जाता है? दमामा आभूषण कहा जाता है। फिर आगे बात करें कि जो हाथ की भुजा है उस पर कौन कौन से आभूषण है, तो वो है अपना, यहां तो लिख लो कलाई पर। किस पर है ये? कलाई, कलाई पर। इधर लिखो भुजा पर, भुजा पर। भुजा पर कौन कौन से हैं? तो भुजा पर एक तो हो गया अपना बाजूबंद। कौन सा आभूषण पहना जाता है? बाजूबंद। इसके अलावा एक है फुंदा। फुंदा के अलावा बात करें नवरत्न। नवरत्न, नवरत्न के अलावा और कौन आभूषण है? बाजूबंद हो गया, फुंदा हो गया, नवरत्न हो गया। और बात करें अपन तो एक आभूषण है अपना टड्डा हो गया। कौन सा? टड्डा। टड्डा भी कहां पहना जाता है? तो वो पहना जाता है बाजू पर। ये आभूषण कहां पहने जाते हैं? जो हाथ की भुजा पर पहने जाते हैं। और बात करें आगे अपन गले के आभूषण। कौन से आभूषण? गले के आभूषण। कि गले में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? तो कंठी हो गई, टूसी हो गया, आड़ हो गया, ये सारे आभूषण कहां पहने जाते हैं? तो गले में पहने जाते हैं। हम बात करें तो कंठी हो गई, कंठ पर कंठी। कंठी के अलावा बात करें अपन तो आड़ हो गया, आड़ आभूषण। और आड़ के अलावा टूसी हो गई। कौन सा? टूसी आभूषण। टूसी के अलावा बात करें तो टेवटा हो गया। कौन सा आभूषण है? टेवटा आभूषण। और टेवटा के अलावा बात करें नेकलेस हो गया, नेकलेस हो गया। नेकलेस के अलावा हालरो हो गया। कौन सा आभूषण है? हालरो आभूषण। उसके अलावा बात करें तो सूत हो गया, सूत हो गया। सूत के अलावा बात करें पात्र हो गया। पात्र के अलावा हम बात करें मंगलसूत्र हो गया, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र के अलावा हम बात करें तो और कौन सा आभूषण है? तो एक है हार, जो कहां पहना जाता है? गले में पहना जाता है। जूला हो गया, जूला भी कहां पहना जाता है? गले में पहना जाता है। मांदलिया हो गया, मांदलिया हो गया। ताबीज हो गया, ताबीज हो गया। चौकी हो गई। ये सारे आभूषण कहां पहने जाते हैं? तो ये सारे आभूषण गले में पहने जाते हैं। और हम बात करें आगे कमर के आभूषण। कौन से आभूषण? कमर के आभूषण। कौन से आभूषण है? कमर के आभूषण। कमर में क्या पहने जाते हैं? कंदोरा हो गया, कंदोरी हो गई, कणकर्तिया हो गई, ये आदि, कंगावणी हो गई। ये सारे आभूषण कहां पहने जाते हैं? तो ये सारे आभूषण कमर पर पहने जाते हैं। कंदोरा, कंदोरा। और कंदोरा का ही छोटा रूप क्या कहलाता है? कंदोरी। कौन सा आभूषण है? कंदोरी आभूषण। इसके अलावा बात करें कणगावली। कौन सा आभूषण है? कणगावली। कणकणिया, कणकणिया। कौन सा आभूषण? कणकणिया। कंदोरा, कंदोरा, कंदोरी, कंगावणी, कणकणिया। और कणकणिया के अलावा हम बात करें और कौन सा आभूषण है? तो करदनी, सांकल, करदनी, करदनी। करदनी के अलावा बात करें सांकल। और सांकल के अलावा कौन सा आभूषण रह गया? तो उसकी बात करें अपन तो एक है सटका, सटका। सटका के अलावा हम बात करें तो कंदोरा, कंदोरी, कणगावली, कणकणिया, करदनी, सांकली, सटका। सटका के अलावा बात करें तो कणकती, जंजीर, धाकड़, कणकती, कणकती, जंजीर, जंजीर, धाकड़। आभूषण का नाम है क्या? धाकड़। ये सारे आभूषण कहां पहने जाते हैं? तो ये सारे आभूषण कमर पर पहने जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें और पैर के आभूषण। पैर में कौन कौन से? एक तो अपनी जो बीटी हो गई, बीटी, बीटी के अलग अलग नाम है, फोलिया, फोलरी हो गई, बिछिया हो गया। ये सारे आभूषण कहां पहने जाते हैं?
पैर में तो कड़ी हो गई। ये सारे आभूषण पैर में पहने जाते हैं। पैर के आभूषणों की बात करें अपन तो पैर के आभूषण कौन कौन से हैं? तो एक तो है क्या नाम से है, बिछिया। बिछिया बिछिया के अलावा बात करें अपन फोलरी। फोलरी फोलरी के अलावा कौन सा आभूषण है? तो दावेड़ी हो गया, पाइजेब हो गया, दावेड़ी हो गया, पाइजेब हो गया, पाइजेब। पाइजेब के अलावा हम बात करें पगपान। पगपान कौन सा आभूषण है? पगपान। पगपान के अलावा घोर कौन सा आभूषण है? घोर आभूषण, जो कहाँ पहना जाता है? पैर पर पहना जाता है। घुंघरू, घुंघरू भी कहाँ पहने जाते हैं? पैर में पहने जाते हैं। घुंघरू के अलावा और बात करें अपन तो घुंघरू के अलावा एक तो क्या हो गया? कड़ी। कौन सा आभूषण है? कड़ी आभूषण कहाँ पहना जाता है? पैर में पहना जाता है। आंवला हो गया, एक है आंवला। आंवला के अलावा हम बात करें तो एक आभूषण है नुपुर। नुपुर, नुपुर के अलावा और कौन सा आभूषण है? तो रमजोल। रमजोल भी कहाँ पहनी जाती है? पांव में। रमजोल। रमजोल के अलावा बात करें तो और कौन सा है? चिटूड़ी। चिंटूड़ी या चिटूड़ी, कौन सा आभूषण है? चिट्टूड़ी। ये सारे आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? तो ये अपने पैर पर पहने जाने वाले आभूषण है। कौन कौन सा? तो एक है बिछिया, फोलरी, दावेड़ी, पाइजेब, आंवला, रमजोल, पगपान, गोर, घुंघरू, कड़ी, नुपुर, चिटूड़ी। ये सारे आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? पैर पर या पैर की अंगुलियों में पहने जाने वाले आभूषण है। बिछिया, फोलरी, ये कहाँ? पैर की अंगुलियों में पहने जाते हैं। तो आज की क्लास में हमने देखा कि आभूषण किसे कहते हैं और सर्वाधिक आभूषणों का प्रचलन किन में है? तो आदिवासी महिलाओं में, चांदी की धातु से निर्मित होते हैं। फिर आगे अपन ने बात की सिर के आभूषण कौन कौन से? तो इनको याद रखने के लिए क्या एक ट्रिक है कि शकल, शीशे में शकल देखी है जो टेडी बियर मांग रही हैं। तो शीशफूल, सेहरा, मेंबद, सांकली, दवेड़, टिड्डी बलको, बोरला, सिरमांग, रकड़ी, इनके अलावा गोपन और बिंदी और फूलगंदर, ये सारे आभूषण सिर पर पहने जाते हैं। फिर आगे हमने बात की कान के आभूषण। कान में कौन से? अगोनिया, मुर्किया, टोटी, बाला, लोंग, लोंग कह दो या लूंग कह दो, एक ही बात है। लटकन हो गया, सुरलिया हो गया, पत्ता, पीपल पत्ता, नेवला, जेला। जेला क्या है? सिर और कान का संयुक्त आभूषण है और इसका सही उत्तर क्या रहने वाला है? वैसे बात करें अपन जेला की तो सिर कहाँ पहना जाता है? सिर पर पहना जाता है। फिर हमने बात की नाक के आभूषण। नथ, कांटा, बाली, लूंग, बुलाक, फीणी, वेण, भंवरा, बेसरी और चौंप। और चूप कहाँ पहना जाता है? तो चूप पहना जाता है कान पर, सॉरी दांत पर। चूप कहाँ पहना जाता है? दांत पर। दांत के आभूषण की चूप, रकन, दोष, गिल, चूप, रकन, दोष, गिल, चूप, रकन, दोष, गिल, चारों आभूषण दांत पर पहने जाते हैं। हाथ की बात करें तो हाथ में दो प्रकार के आभूषण, एक तो बाजू पर बांधे जाने वाले और एक कलाई के आभूषण। तो कलाई के आभूषण की बात करें तो अंगूठा, अंगूठा में क्या पहना जाता है? अरसी। क्या पहना जाता है? अरसी। और अंगुलिया में, अंगुलियों में पवित्री और पट्टा बिटी, बिटी, दावेड़ी, हथफूल, राकड़ी, गोकरू, गोकर्णी, गोकरू और चूड़ी, कंगन, बलिया, मोली, पाटला, बंगड़ी, दामना। दामना क्या होता है कि दो अंगुलियों में एक साथ बिटिया पहनते हैं ना, जुड़ी हुई, वो कहलाता है दामना। बाजू पर बाजूबंद, फुंदा और नवरत्न, टड्डा, ये सारे आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? तो हाथ के आभूषण है। इनके अलावा हमने बात की गले के आभूषण। गले के आभूषण कौन से? तो एक तो है अपना कंठी। कौन सा आभूषण है? कंठी, आड़, टूसी, टेवटा, नेकलेस, हालरो, सूत, पात्र, मंगलसूत्र, हार, झूला, मांदलिया, ताबीज, चौकी, या सारे आभूषण गले के। और कमर के आभूषण कंदोरा, कंदोरी, कणगावली, कणकणिया, जंजीर, करदनी, सांकली, सटका और कणकती और धाकड़ आभूषण, ये सारे कहाँ पहने जाते हैं? तो ये सारे कमर पर पहने जाते हैं। फिर अपन ने बात की पैर के आभूषण। पैर के कौन से? तो बिछिया हो गई, फोलरी हो गई, दावेड़ी हो गई, पाइजेब हो गई, आंवला हो गया, रमजोल हो गया, पगपान हो गया, गोर हो गया, घुंघरू हो गया, कड़ी हो गई, नुपुर हो गया और चुटिड़ी हो गई, चिटूड़ी हो गई। ये सारे आभूषण जो कि अपने शरीर पर धारण करते हैं अपन और अपना शरीर की सुंदरता अधिक बढ़ती है। तो ये होते हैं आभूषण। और हमने बात की आज आभूषण की पूरे
कौन कौन से आभूषण कहाँ कहाँ पहने जाते हैं। तो साथियों क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और जय हिंद क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सबको फ्री क्लास का सेवा मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।